बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ादी मार्च के एक मरकज़ी कंटेनर के बिल्कुल बैक साइड पर, जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं। और यहाँ पर आज़ादी मार्च का आज 17वां दिन है, यानी 16 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 17वां दिन दाखिल हो चुका है और सुबह सवेरे का टाइम है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंसारुल इस्लाम के चीफ़ जनाब इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हज़रत, जिस तरह के आपने देखा कि यहाँ पर अंसारुल इस्लाम ने 15 कामयाब मिलियन मार्च को पुरअमन तरीके से कामयाब करवाया, और यहाँ पर जो अभी ये आज़ादी मार्च हुआ तो इसमें इतना मतलब पीसफुल इन्होंने पूरा इसको कवर किया, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? हालांकि इतना कोई तरबियती कैंप लगाने का भी आपको मौका नहीं मिला होगा, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिया है बात करने का। बेसिकली जब अल्लाह की रज़ा होती है, इखलास और लिल्लाहियत होता है, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है। और फिर वैसे भी मुस्तकिल बुनियादों पर हमें कोई तरबियत का कोई ख़ास न इंतज़ाम है न एहतमाम है। हम वर्बली साथियों की फ़िक्री और नज़रियाती तरबियत करते हैं, जिनके असरात आप ख़ुद देख चुके हैं और आप अपनी बातों में कह भी चुके हैं कि ये पीसफुल और पुरअमन तरीके से हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथी, पहले दिन से आज तक अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार आज न सिर्फ़ इस आज़ादी मार्च में बल्कि पूरे मुल्क की सियासत में छाई हुई है। और आज जो भी तज़किरा करता है अपोजिशन का रहनुमा या हुकूमती रहनुमा, वो सब अंसारुल इस्लाम का तज़किरा कर रहे हैं। इसकी कोई मनफी सोच में तो कोई मुस्बत सोच में, लेकिन ये है कि अंसारुल इस्लाम इस वक्त हाईलाइट हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने जो इस नज़म का बुनियाद रखा था, ये उनके समरात हैं। और यकीनन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह का कोई भी कदम किसी हिकमत से खाली नहीं था। लिहाजा आज उसकी मेहनत का और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह के इस तंजीम अंसारुल इस्लाम के उस मेहनत के नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकासद में ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, इसकी अंसारुल इस्लाम की बुनियाद तो जैसा कि आपने कहा हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान आज़ाद होने से बहुत पहले रखी थी, लेकिन ये जो जमीयत उलमा इस्लाम में बाकायदा ये नज़म चला, ये कब से चला? जब से जमीयत उलमा का बुनियाद पड़ा तो उस वक़्त से लेकर अब तक उसको एक शोबे की हैसियत दी गई है। और उसके बाद जैसे जमीयत उलमा इस्लाम का क़याम आया, तो जमीयत उलमा इस्लाम के क़याम के बाद इसको दस्तूरी अपना हिस्सा बनाया गया। जिस तरह दीगर शोबाजात है JUI के शोबा मालियात, शोबा इतलात या फ़िक़्ह कमेटी या दीगर शोबाजात, तो अंसारुल इस्लाम को भी एक ऐसा शोबा बनाया गया जिसके मुतल्लिक़ दस्तूर के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि ये नज़म जमीयत उलमा इस्लाम के लिए एक रूह की हैसियत है। और ज़ाहिर बात है, जो रूह की हैसियत रखती है तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए तो वो एक ढांचा रह जाता है, अगर उसी ढांचे में रूह पड़ता है तो वो एक इंसान बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम अंसारुल इस्लाम के बग़ैर कुछ भी नहीं है, और अंसारुल इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम के बग़ैर कुछ नहीं। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पर ये एक मुलगीर एहतिजाज है आज़ादी मार्च, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे यहाँ पर सफाई होती है, 5 वक्त नमाज होती है, बाकायदा अज़ान होती है, ताजुद का एहतमाम होता है, और यहाँ पर लोग खेल कूद में मसरूफ़ हैं। मीडिया की जो ख़वातीन एंकर्स आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर हमने पड़ोसियों से भी हाल अहवाल जाना, वो भी सारे खुश हैं। तो यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, तो ये मुल्क की 70 साल तारीख़ में कोई मुनफरिद एहतिजाज नहीं है इस किस्म का? हाँ बिल्कुल, ये मुल्क की तारीख़ नहीं बल्कि जमीयत उलमा की तारीख़ में एक मुनफरद एक एहतजाज है, और हमारे लिए भी एक नया तजर्बा है। लेकिन ये तजर्बा भी ऐसा कि हम उस तजर्बे में पहली मरतबा ये इस तरह का प्रोग्राम हुआ है, और हम इस प्रोग्राम में बहुत कामयाब अपने मकासद में हुए हैं।
यकीनन इससे पहले जो हमारी एजिटेशंस तहरीकें चली है वो बर सग़ीर में उलमा हिंद की जो जद्दोजहद थी या उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के क़याम के बाद जिस तरह जद्दोजहद कर रही है, ये बिल्कुल अलग थलग इस तरह की जद्दोजहद है कि इस तरह की कोई पहले इस तरह की नहीं हुई है। तो हमारे लिए भी एक नया तजर्बा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हम अपने इस जद्दोजहद में बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत कामयाब हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ मौजूद हैं अंसारुल इस्लाम के मरकज़ी सालार जनाब इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब, जिनका ये कहना है कि अंसारुल इस्लाम को हमने बाकायदा तौर पर कैंप के अंदर कोई तरबियत नहीं दी, लेकिन हमने इनकी फ़िक्री और नज़री तरबियत की है, जिसके समरात आज पूरे मुल्क में देखे जा रहे हैं। इनको मलेशिया और पता नहीं क्या कुछ नाम दिए गए, लेकिन आज इन्होंने साबित किया कि ये बहुत पुरअमन लोग हैं और इनके पुरअमन होने की वजह से इससे पहले मिलियन मार्चेस कामयाब हुआ और अब ये इस्लामाबाद आज़ादी मार्च कामयाबी के साथ 17 रोज़ मुकम्मल कर चुका है और ये इसी तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत पुरअमन एक तहरीक है जिस पे कामयाबी इंशाअल्लाह कामयाबी के लिए बहुत पुरअज़म है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो इसी के साथ यूनुस राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।